पक्का यकीन है कि अपूर्व श्रॉफ के लापता होने में भावना श्रॉफ का ही हाथ है। वजह भी बनती है, भावना श्रॉफ और गुरुनाथ का अफेयर चल रहा है। अपूर्व श्रॉफ को यह पता चलता है, वो उन दोनों को पकड़ लेता है, बहस होती है, लड़ाई होती है और अपूर्व श्रॉफ मारा जाता है। यस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। व्हाई नॉट? अब क्या करेंगी अनन्या जी? किसे बताएंगी ये श्रॉफ मर्डर थ्योरी? कबीर सर को? मैं तो अब द मानव गुप्ता की टीम में हूं, से गंदी गंदी बातें सीख रही हूं। कबीर द ग्रेट क्यों विश्वास करेंगे मेरी बात का? मानव सर को बताऊं? वो मेरी टीम नहीं है, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट है। और अगर ये थ्योरी सही निकली, जिसके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो मानव गुप्ता को एक और हिट स्टोरी मिल जाएगी और फिर केकेएन में युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। अनन्या, ले। आप सोए क्यों नहीं? तू क्यों जाग रही है? दिमाग जाग रहा है, क्या करूं? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी बच्ची का दिमाग जागा हुआ है? वही बात जो पापा को जगाए रखती थी। माँ, एक बार दिमाग में ये सच का कीड़ा आ जाए ना, तो तब तक इंसान सोचता रहता है जब तक इसे बाहर ना निकाल दे। जब दिल किसी चीज पे विश्वास करता है ना, तो उस वक्त दिमाग से सोचने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि वही तो कीड़ा है। सिर्फ दिल से सोचो, और दिल जिसे देना चाहेगा उसे देने के लिए रास्ता भी ढूंढ लेगा और मौका भी। So I'm sorry, but मुझे मिस कश्यप, ये आपके लिए कूल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए किसी के कैबिन में बिना नॉक किए आना बदतमीजी है, खास तौर पे जब कोई मेहमान बैठा हो। अगर आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए है तो कहिए, वरना आप बाद में आइए। हाय। हाय। सुन, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। देख, ये मेरी थ्योरी है, कुछ बेसिक प्रूफ्स के साथ। कैसी थ्योरी? अपूर्व श्रॉफ के बारे में। देख, मुझे लगता है कि वो लापता नहीं है,
वो मर चुका है, उसे मारा गया है। तू प्लीज इसे ठीक से पढ़ ले, समझ ले, सब कुछ याद कर ले और तू प्रेजेंट कर। और प्रॉमिस कर, तू किसी को नहीं बोलेगी कि ये मेरी थियोरी है, ये अब तेरी थियोरी है, तेरी प्रेजेंटेशन, ओके? मतलब क्यों मैं क्या करूंगी इसका? बॉस को प्रेजेंट कर, यकीन दिला कि यही सच है, सच को एयर कर ताकि गुनहगार को सजा मिले। प्लीज रिचा। पर ये तो तेरा काम है, तू कर। मैं नहीं कर सकती ना। कबीर सर को इस वक्त मुझ में बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आई डोंट नो, शायद शुरू से ही हमारा रिश्ता ऐसा ही रहा है। हम अलग डायरेक्शंस में सोचते हैं, हमारा काम करने का तरीका भी एक जैसा नहीं है। और अब तो उन्हें लगता है कि मैं मानव सर की टीम में हूँ, तो मैं कोई सही बात कैसे कहूँगी? तो तू कह भी क्यों रही है यार? फिर किससे बोलूं? मानव सर से कहूंगी तो रात तक केकेएन में ईगोस की महाभारत हो जाएगी। मानव सर हो या कबीर सर, सबके लिए खबर एक हथियार है अपनी पावर दिखाने का। मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं है यार। मैं रिपोर्टर ही रहना चाहती हूँ। मेरा बस इस न्यूज़ से नाता है और इस बात से नाता है कि ये सच सामने आए। अब ये सच कौन सामने लेके आता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज तू ये कर दे मेरे लिए, प्लीज, एज अ फेवर। अपूर्व श्रॉफ मिसिंग केस में रिचा कुछ बताना चाहती है। इसके पास एक थियरी है जिसमें अपूर्व श्रॉफ मिसिंग नहीं है, मर चुका है। रिचा, गो अहेड। सर, ये थ्योरी इस बात से शुरू होती है कि भावना श्रॉफ के दोस्त, इनफैक्ट अपूर्व श्रॉफ के दोस्त, जो कि पार्टी के फंडर भी हैं, गुरुनाथ, उनका और भावना जी का अफेयर चल रहा है। और इंटरनेट पे कुछ ऐसी इमेजेस भी मिली हैं जिनमें ये साफ दिख रहा है कि गुरुनाथ भावना जी के साथ हैं। और उनके हाव भाव और एक्सप्रेशन से ये साफ जाहिर होता है। तुम कहना चाह रही हो कि तुम अब फेस रीडर बन गई हो? कभी अभी नहीं सर, मुझे लगता है कि रिचा ये कहना चाह रही है कि ये उसका इंस्टिंक्ट है। एंड फ्रैंकली आप मुझसे भी पूछे, किसी भी लड़की से पूछे, तो वो यही कहेगी कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो ये तो उसकी थ्योरी है, आप माने या ना माने, ये आप पर है। राइट रिचा? हाँ। तो सर, मैं ये बोल रही थी कि इसका ये मतलब है कि बेसिकली भावना श्रॉफ और गुरुनाथ ने ही मिलकर अपूर्व श्रॉफ को ठिकाने लगाया है। ठिकाने मतलब? Excuse me, I'll just be back. Sorry, really sorry. सनी, वो जो वाइल्ड फुटेज है ना तेरे पास, भावना जी के स्टूडियो वाली, जब हम पहली बार वहां गए थे, वो मुझे देखनी है अभी। जल्दी लेके आ, ओके? पागल है क्या? फुटेज मांग रही थी ना, ये ले। जा, रोनी को बुला कॉन्फ्रेंस रूम से, जा। कॉन्फ्रेंस रूम से? हाँ। अरे मैं नहीं जाने वाला वहाँ पे। हाँ, खाली सर कबीर सर हैं, मुझे डर लगता है। देख, टाइम नहीं है मेरे पास। सनी जा, तू चली जाना। लेके आ। इसका मतलब उसका मर्डर हुआ है, राइट? यस सर। सर, मैं ये बोल रही हूँ कि केकेएन का सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर, वो रोनी को माता का बुलावा है। सर, इसका मतलब है कि वो मेरी माँ का फोन आया होगा सर। ओह, फोन ऑफ हो गया ना, इसलिए। एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट बी बैक। सर, मैं ये बोल रही थी कि केकेएन का, यानी कि आपका कबीर सर और भावना श्रॉफ जी जिस दौरान मिले, तो उन्होंने अपने मतलब से सब कुछ अपने आप पलट दिया।
मेरा मतलब है कि उनको आप में केकेएन में एक एलिबाई मिल गया, यू नो। और सर नोट करने वाली बात ये भी है कि जिस वक्त अपूर्व श्रॉफ की मिसिंग होने की रिपोर्ट फैली तब तो भावना श्रॉफ हमारे यहीं थी ना, केकेएन में, हम मीडिया के साथ। तो उनको मीडिया का सपोर्ट भी मिला हुआ था, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन पे तो कभी भी शक की निगाह जा ही नहीं सकती। यू नो रिचा, अगर केएल एक एंटरटेनमेंट चैनल शुरू करेगा ना तो मैं तुम्हारा नाम जरूर रेकमेंड करूंगा। I'm sorry रिचा, लेकिन ये मुझे किसी घटिया मैगजीन की स्टोरी सुनाई दे रही है। वेल, मीटिंग तो ख़त्म ही हो गई है, तो मैं निकलता हूँ। हाँ मानव, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। क्या? रिचा, तुम चाहती हो कि मैं इस थियरी को अपनी न्यूज़ में पढूं, अपनी 9 बजे के बुलेटिन में, और अपनी ऑडियंस को यह कहूं कि लड़कियों को अफेयर वाली लुक समझ में आ जाती है। ऐसे थियरी को सामने नहीं रखा जाता, सॉलिड सबूत पेश करने पड़ते हैं। बट एनीवे, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने कम से कम किसी स्टोरी को एनालाइज करने की कोशिश तो की। मैं तो ये कहूंगा कि और सोचो और ठोस सबूत इकट्ठे करो अपनी थ्योरी के सपोर्ट में, है? और रहा सवाल मर्डर का, तो उसके लिए लाश का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। सुन, अपूर्व श्रॉफ की कोई और फुटेज है? कोई पहले का इंटरव्यू, कोई स्पीच? एक मिनट, सनी वाली फुटेज दोबारा लगा। ये आवाज तो मैच ही नहीं करती है। ये आवाज अपूर्व श्रॉफ की नहीं है। मुझे लगता है उसकी आवाज़ नहीं है। तो किसकी है? भावना, मैं अपनी रैली छोड़ के आया हूँ। शायद गुरुनाथ की हो। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है जब हम उस दिन स्टूडियो में गए थे, हमारे जाने से पहले ही अपूर्व श्रॉफ मर चुका था। He was murdered. बट आर यू श्योर ये गुरुनाथ की आवाज़ है? प्रूव करना पड़ेगा। गुरुनाथ का कोई इंटरव्यू, कोई फुटेज जहां उसकी आवाज। रोहन से पूछे, शायद उसके पास कोई इंटरव्यू हो। उसके पास होगा। आज तुमने मुझे स्टूडियो से बाहर निकालकर एहसान कर दिया मुझ पर। प्यार में पागल एक औरत, यही पेंटिंग दूंगी मैं। केकेएन का, यानी कि आपका कबीर सर और भावना श्रॉफ जी जिस दौरान मिले तो उन्होंने अपने मतलब से सब कुछ अपने आप पलट दिया। मेरा मतलब है कि उनको आप में, केकेएन में एक एलिबाई मिल गया। सरिता, प्यून को अंदर भेजो और उससे कहो कि जो भावना जी ने मुझे पेंटिंग गिफ्ट की थी उसे पैक करनी है। अर्जेंट भेजनी है मुझे कहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ रोनी। सर, अभी अभी खबर मिली है कि भावना श्रॉफ ने, वो पार्टी का प्रेसिडेंट है ना, ओमी सिंह राजपूत, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। उसने उस पर किडनैपिंग का आरोप लगाया सर।
रोनी जल्दी आ, मिल गया आ। 2 साल पहले रोहन ने ही अपूर्व और गुरुनाथ का एक इंटरव्यू किया था, हमने अभी देखा वो। उसमें जो गुरुनाथ की आवाज है और सनी की फुटेज में जो आवाज है वो सेम है। और उस दिन जो आदमी पेंटिंग लेकर ऑफिस आया था वो गुरुनाथ ही था। हेलो। भावना जी, कबीर। हाँ कबीर बोलो। देखिए भावना जी, मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार KKN में आएँ और अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे 9 की न्यूज़ में दे दें। देखिए, इससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आएगा देश को, आपकी पार्टी को। मैं जानता हूँ कि आपने अपने पार्टी प्रेसिडेंट ओमी सिंह राजपूत के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, लेकिन फिर भी अगर आप खुद देश की जनता से बात करेंगी तो जितने भी लोग आपके और अपूर्व जी के खिलाफ बकवास कर रहे हैं सब चुप हो जाएंगे। अरे यही तो हमारा प्रूफ है और ये थ्योरी हमारी है ना। तुम्हारी अनन्या, तुम्हारी। यू हैव नो आइडिया। आई वाज सो नर्वस, मुझसे तो वो थ्योरी पढ़ी तक नहीं जा रही। आई नो बट इट्स ओके। मैं बोल रही हूँ ना, अब ये जो प्रूफ मिला है ये ठोस प्रूफ है और इसके बाद पुलिस भी तो कार्रवाई करेगी ना। तू बस किसी तरह कबीर सर को जाके बता दे, ये प्रूफ सुना दे, दिखा दे, पढ़ा दे, एनीथिंग। गॉड, मुझसे नहीं होगा। कम ऑन यार। रिचा, कुछ मिला तुम्हें? एनीवे, भावना श्रॉफ को मैंने यहाँ बुलाया। 1 घंटे में वो यहाँ पर होंगी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दोबारा पढ़ने हमारे चैनल पर लाइव, और मैं उनके साथ में एक छोटी सी बातचीत करूंगा। उन्होंने अपने पार्टी प्रेसिडेंट के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सर, प्रूफ मिल गया है। वो ठोस सबूत मिल गया है थ्योरी को साबित करने के लिए। एक्चुअली जब आप पहली बार भावना श्रॉफ के स्टूडियो गए थे तब सनी ने कुछ वाइल्ड फुटेज शूट किया था जिस पे ये लिखा था कि मुझे और कुछ नहीं सुनना है। क्या तुम्हें इस बार खुद पर पूरा विश्वास है? अपनी थियरी, अपने प्रूफ पर पक्का विश्वास है? अगर हाँ तो सर, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो उसके विश्वास का क्या मतलब? यहाँ रिचा आप हैं या ये? आई एम सॉरी सर, रिचा यही है, मैं तो अनन्या हूँ। बट मुझे लगा एज ए रिपोर्टर मुझे अपने एडिटर इन चीफ से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछने का हक है। मिस कश्यप, ऐसे सवाल पूछने की जरूरत उन्हीं रिपोर्टर्स को पड़ती है जो अपने एडिटर इन चीफ को शुरुआत से समझने की कोशिश नहीं करते, जो खुद अपने सवाल जवाब में उलझी स्टोरीज को, अपनी एनालिसिस को, अपनी न्यूज़ को चलाते हैं। एनीवे रिचा, आज रात 9 बजे की न्यूज़ में तुम PCR में होगी। मालविका से मैं बात कर लूँगा, तुम मुझे गाइड करोगी, और अगर मुझे सही लगा तो आई प्रॉमिस हम वहीं के वहीं भावना श्रॉफ को क्वेश्चन करेंगे। क्या कहती हो? खुद को साबित करने का यह एक सुनहरा मौका है। और जाने से पहले, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस वो ताकत है जो आपकी तीसरी आंख खोल देती है, और अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस वो कमजोरी है जो आपके अक्ल की खिड़की बंद कर देती है।
अति मति भ्रष्ट कर देती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.